बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुशो खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि स्पीकर सेक्रेटरीट ने इमरान खान की जगह शाह महमूद कुरैशी को तहरीके इंसाफ का पार्लिमानी लीडर करार दे दिया है। इसके बाद अब होगा ये कि कप्तान के पास अरकान असम्बली के इज्तिमाई इस्तीफे कबूल करने का इख्तियार नहीं रहा, यानी कि कप्तान को बेलाखिर तहरीके इंसाफ से फारिग करने की तैयारी की जा रही है। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी तो ये उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे। वहां पर ये खाना काबा गए, फिर मस्जिद नबवी में भी ये गए। तो इमरान खान के तहरीके इंसाफ के गुंडों ने वहां पर शोरगुल किया। मस्जिद नबवी में एक ऐसा मजहबी मुकाम जहां पर ऊंची आवाज में बंदा गुफ्तगू भी नहीं कर सकता, भाई इतनी उसकी इज्जत और तकरीम है, लेकिन वहां पर पीटीआई के गुंडों ने जो शोर किया, जो गुल गुपाड़ा किया, जो जुमले कसे, मरियम औरंगजेब साहिबा को घेर लिया। जब इस अमल पर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने तनकीद की कि ठीक है भाई, सियासी इख्तिलाफात होते हैं, आप भी इख्तिलाफ करें, लेकिन मुसलमानों के जो मुकामात हैं वहां पर तो ये गंद ना फैलाए। इमरान खान साहब ने इस अमल की मुजम्मत करने से इनकार करते हुए ये कहा था कि नहीं, ये तो भाई एक फितरी अमल है कि लोगों को गुस्सा है, लोग तो इन पर आवाजें कसेंगे, इनको चोर डाकू कहेंगे। कहने का मकसद ये है कि खान साहब ने इस बुरे अमल पर तनकीद करने से इनकार कर दिया था। तो अब आप देखेंगे अल्लाह के फजलो करम से ये बंदा जलीलो ख्वार होगा, और हो रहा है। पार्लिमानी लीडर के ओहदे से तो इसे हटा दिया गया है। अब अगले चंद दिनों तक जनवरी के महीने में एक केस की समाअत है 9 जनवरी को। फिर टेरियन वाइट का केस भी बहुत खतरनाक हो चुका है, वहां पर भी इमरान खान साहब के खिलाफ सबूत मौजूद है। कैलिफोर्निया की एक अदालत का फैसला है जिसमें इमरान खान की जो मुबैना बेटी है उस हवाले से कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला मौजूद है, और कोर्ट ने सीता वाइट के हक में फैसला दे रखा है। तो जनवरी का महीना इमरान खान साहब के लिए बहुत भारी है। खान साहब ना सिर्फ नाअहल होंगे बल्कि हो सकता है कि इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। एक और खबर है, उस हवाले से भी बात करते हैं। कल परवेज इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से कभी राब्ता नहीं टूटा। परवेज इलाही साहब ने जनरल बाजवा के हक में दलाइल दिए और जनरल फैज हमीद पर कड़ी तनकीद भी की कि नहीं जी, फैज हमीद साहब ने हमें बहुत तंग किया, हम पर बहुत जुल्म किए, ये हमें जेलों में बंद करना चाहते थे, लेकिन जनरल बाजवा ने ऐसा नहीं करने दिया। जनरल फैज हमीद पर परवेज इलाही साहब ने तनकीद क्यों की, इस बारे में भी आपको थोड़ा सा आगाह करते चले कि भाई अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि फैज हमीद साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री में जो रोड़े अटकाए, इमरान खान साहब ने जो तहरीक चलाई इस्लामाबाद का घेराव करने का, इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया, अगरचे वो इसमें कामयाब नहीं हुए, अवाम ने दुदकार दिया, अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान का साथ देने से इनकार कर दिया। तो जो कुछ भी हुआ उसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक था कि जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोका जाए। इमरान खान साहब ये जानते थे कि पीडीएम ये फिर नवाज शरीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, और जनरल आसिम मुनीर के नाम से इमरान खान साहब को इसलिए चिढ़ थी कि भाई हम तो तकरीबन 3 माह पहले आपको बता चुके हैं, जब किसी ने इस हवाले से बात नहीं की थी, हमने तब ही आपको बता दिया था कि जब जनरल फैज हमीद साहब डीजी ISI थे तो इन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि खान साहब आपके घर में करप्शन हो रही है, आपकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा एक प्रॉपर्टी डीलर से, एक बिजनेस टाइकॉन से हीरो के हार ले रही हैं। तो इमरान खान के घर में जो 2 खवातीन करप्शन कर रही थी, उस हवाले से जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान को आगाह कर दिया था कि खान साहब आपकी पीठ के पीछे करप्शन हो रही है। तो खान साहब ने इस पर बहुत नाराजगी का इजहार किया और जनरल आसिम मुनीर साहब को उनके ओहदे से हटाकर जनरल फैज हमीद साहब को तैनात कर दिया। तो जो कुछ भी किया गया उसका मकसद एक था कि जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोका जाए, और इसमें जनरल फैज हमीद साहब ने इमरान खान साहब का पूरा साथ दिया। भाई ये बातें अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो परवेज इलाही साहब ने जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो बयान दिया है, इसकी सिर्फ एक वजह है, पंजाबी का एक लफ्ज है टीसी करना, खुशामद करना। तो परवेज इलाही साहब नई एस्टेब्लिशमेंट, मैं नाम तो नहीं लेता, नई एस्टेब्लिशमेंट की खुशामद कर रहे हैं, टीसी कर रहे हैं कि जिस तरह जनरल बाजवा ने परवेज इलाही साहब के सर पर शफकत का हाथ रखा था, इसी तरह नई एस्टेब्लिशमेंट भी चौधरी परवेज इलाही के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि हालिया दिनों इन्होंने रावलपिंडी में भी डेरे लगाए हुए थे, ये कुछ अहम शख्सियात से मुलाकात करना चाहते थे, और एक खबर फैलाई गई कि चौधरी परवेज इलाही साहब की
रावलपिंडी में या फिर आप इस्लामाबाद कह लें, वहां पर एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है जो कि नहीं हुई थी, जिसका भांडा राणा सनाउल्लाह साहब ने फोड़ा था कि ये जानबूझकर इस खबर को फैलाया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने रावलपिंडी में एक अहम शख्सियत से मुलाकात की है। ये सब झूठ है। तो परवेज इलाही साहब का जनरल फैज हमीद पर तनकीद करने का बुनियादी मकसद ये है, आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब की हमदर्दियां हासिल करना चाहते हैं, जिसमें अब इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। वजह यह है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के गलत फैसलों की वजह से पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी है और अब वो मजीद बदनाम नहीं होना चाहते। नई एस्टेब्लिशमेंट अब सियासतदानों के इस गंदे खेल में मुदाखलत नहीं करेगी। इमरान खान साहब की सियासत का खात्मा तो हो चुका है, पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी इनको हटा दिया गया है। अब इसी माह इनके खिलाफ चंद अहम केसों का फैसला आने वाला है। ये नाहल भी होंगे, टेरियान वाइट केस है, तोशा खाना केस है, तौहीने इलेक्शन कमीशन केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, ये ओपन एंड शट केस है। इन केसों में इमरान खान साहब ना अहल होंगे बल्कि इनको जेल भी होगी। रही बात परवेज इलाही वजीर आला रहते हैं या नहीं रहते, इसका फैसला तो अब पीडीएम ने करना है या नवाज शरीफ साहब ने करना है। और नवाज शरीफ साहब को अब इस बात को मद्देनजर रखना होगा कि ये वही बंदा है जिसने ऐन मौका पर आपके साथ हामी भरी थी कि ठीक है जी हम पीडीएम के साथ हैं। आपने इन्हें वजारत आला भी पेश की थी पंजाब की, लेकिन ये सब कुछ मिठाइयां बांटी जा चुकी थी, दुआ हो चुकी थी, लेकिन ये जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर ये सब कुछ एक साइड पर छोड़कर ये इमरान खान साहब के साथ चले गए थे। आपको धोखा दिया गया था। और अगर अब भी ऐसा किया गया, परवेज इलाही साहब को आपने पंजाब के वजीर आला के तौर पर कबूल किया, तो भाई आपके साथ भी फिर वही होगा जो इन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। अल्लाह निगहबान।